एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टैरो विद एंजल्स। ओम नमः शिवाय। दोस्तों, इस रीडिंग में हम देखेंगे कि अभी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों के लिए क्या है। रीडिंग जनरल होगी तो इतना ज़रूर ध्यान रखिए और इसी रीडिंग को सच मान के बिल्कुल मत चलिएगा, क्योंकि समटाइम्स ऐसा होगा कि चीज़ें 100% आपसे मैच नहीं करेगी, कुछ परसेंट मैच करेगी। तो जितने आपसे मैच करता है आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको लगता है कि वो मैच कर रहा है, आप उतनी ही चीज़ें लीजिएगा। ठीक है, ऑलराइट। आइए ऊपर वाले का नाम लेते हुए, उनको धन्यवाद बोलते हुए हम लोग ये रीडिंग अब शुरू करते हैं और देखते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपके लिए इस वक्त क्या फील कर रहे हैं। आपके पर्सन इस वक्त आपकी जो स्वीट मेमोरीज है और खास करके एक ऐसा समय जो आप लोग कहीं शहर से बाहर गए थे, उन लोगों के लिए ये पहला मैसेज आया है, क्योंकि वो वही मुझे यहाँ पे विजिबल हो रहा है। कोई ऐसी जगह जहाँ पे आप लोग दोनों साथ गए थे, आप लोगों ने एक दूसरे के साथ समय बिताया था। कुछ ऐसा लगता है कि जैसे किसी फार्म हाउस पे गए हो, अगर किसी होटल में भी आप लोग ने चेक इन किया था तो वहाँ पे जो गार्डन एरिया था, वहाँ का जो लॉन था, शायद वहाँ से आपने या आपके पर्सन ने कोई फूल तोड़ के आपको दिया था। एक गिफ्ट देने की एनर्जी आ रही है, या तो इस पर्सन ने या आपने अपने पर्सन को कोई गिफ्ट दिया था, या फिर इस पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया था, वो इस पर्सन को भी याद आता है। अगर आपने दिया था तो उसको वो देखते हैं और उसको देखते हुए वो उस समय को याद करते हैं, उस परिस्थिति को याद करते हैं जिस परिस्थिति में आप लोग मिले थे और आपने वो गिफ्ट अपने पर्सन को दिया था। ये पर्सन आपको जब याद करते हैं तो आपको देखते हैं कि आपको ना वो मेंटली खुद से थोड़ा इमेच्योर समझते हैं। उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। आप इमोशनल हैं, आप भावुक हैं, आप भावनाओं को ज़्यादा महत्व देते हैं और ये चीज़ आपकी उनको अच्छी लगती है। ये इसको बुरे सेंस में नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो खुद को आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड, ज़्यादा समाज के, जैसा समाज आजकल चल रहा है, जैसे लोग आजकल बिहेव करते हैं, जैसी प्रथा आजकल चल रही है, और वो समझते हैं कि वो उस धारा में बहने वाले हैं। आप उस धारा से थोड़े अलग हो, आप उतने सामाजिक नहीं हो, और अगर सामाजिक हो तो आपने उतनी दुनिया नहीं देखी है जिसमें छल भी चलता है, जिसमें कपट भी चलता है, जिसमें अफेयर्स भी चलते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर या मल्टीपल अफेयर्स भी चलते हैं। तो आपके पर्सन को लगता है ना, आप बहुत ज़्यादा सिद्धांत वाले हो। आप में वो चीज़ आपने अभी तक ग्रहण नहीं किया है। आप नहीं जानते हो कि चरित्रहीनता आजकल एक कॉमन चीज़ है। ये मैरिड लोगों में भी पाई जाती है, मैरिड महिला या पुरुष जो भी होते हैं, और ये अनमैरिड में भी होता है। तो मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ बोल रही थी कि वो आपको ना थोड़े लगता है कि आप ज़्यादा एथिकल हो गए हैं, सिद्धांत पे चलने वाले हैं, जो कि आजकल देखना रेयर हो गया है। ऐसे लोग लेकिन रेयर हैं। ऐसा लगता है जैसे आप किसी किताब के पन्नों से निकल के कोई ऐसे पर्सन सामने आए हो जो ऐसे सिद्धांत की बातें करते हो, या जो रिश्ते में निष्ठा की बात करते हो, या ईमानदारी की बात करते हो। ऐसे भी अपने लाइफ में भी, और जो रिश्ता होता है, जो रिलेशनशिप होता है, उसमें भी आपके पर्सन का ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। उनका मानना है कि रिश्ते में चलता है एक मल्टीपल रिश्ता बनाना, या एक पर्सन के साथ होते हुए दूसरे पर्सन को डेट करना, तीसरे से बात करना, किसी के साथ वन नाइट स्टैंड करना, ये सब उनके लिए नॉर्मल है। यही रीज़न है कि वो खुद को ज़्यादा बड़ा तोप और खुद को ज़्यादा प्रैक्टिकल मानते हैं, और मेन स्ट्रीम में मानते हैं कि वो मेन स्ट्रीम मतलब जो मुख्य धारा जो चल रही है, जिसमें यहाँ सब ऐसी चीज़ें जिसको कभी बुरा माना जाता था, उसको वर्च्यू नहीं माना जाता था, गंदगी में शामिल किया जाता था, लेकिन अब ऐसी चीज़ों को लोग, ऐसी बातें जो निष्ठा की बातें करते हैं, वैसे
बातें करने वालों को लोग आजकल अलग मानते हैं, उनको अपने से जुदा मानते हैं। तो ये पर्सन भी, उनकी भी थिंकिंग कुछ आपके लिए ऐसी है। वो ज़्यादा अपने आप को समझते हैं कि उन्होंने दुनिया ज़्यादा देखी है और वो ज़्यादा अच्छी चीज़ें कर रहे हैं, क्योंकि उसी में भला है, उसी में प्रोग्रेस है, उसी में खुशी है। जैसे अपनी तात्कालिक जो भी इनकी इंद्रियां होती हैं, जिसमें वो तुरंत से अगर अभी मन किया है वो चीज करने का तो अभी वो चीज करनी है, इंद्रियों को कंट्रोल में नहीं करना है। ठीक है, आप समझ रहे हैं मैं किस चीज की बात कर रही हूँ। तो आपके पर्सन की थिंकिंग वैसी है। ये खुद मल्टीपल रिलेशनशिप में रहे हैं, मैं सिर्फ आपकी नहीं बात कर रही हूँ। जब आप इस पर्सन से नहीं भी मिले होंगे ना, उस समय भी अगर ये पर्सन किसी के साथ रिलेशनशिप में रहे थे, ये कभी भी सिंगल रिलेशनशिप में नहीं रहते हैं। ये इधर उधर हाथ पांव मारते रहते हैं, किसी को फ्लर्ट भी कर लिया, किसी से फ्लर्ट करते करते मिल लिया, तो किसी से फिजिकली भी इन्वॉल्व हो गए। ऐसा इस पर्सन के लिए बहुत बहुत नॉर्मल सी चीज़ है। उनको ऐसा लगता है कि अगर मैं जो मेन पार्टनर है, किसी एक को मेन रखते हैं, अगर मेन पार्टनर की मैं सारी जिम्मेदारी उठा रहा हूँ, अगर उसके लिए मैं सब कुछ कर रहा हूँ, तो ये मेरा हक है कि मैं अपनी खुशी के लिए, चाहे जहाँ भी मुझे वो खुशी मिलती है, तो उस खुशी को प्राप्त करना मेरा हक है, उसमें कोई दूसरा कुछ नहीं बोल सकता है। आपके पर्सन मेष राशि के हो सकते हैं, एरीज है। एक चीज और मैं आपके पर्सन की बता देती हूँ कि इन्होंने जो कुछ भी आपके साथ किया है, उस चीज को आपके पर्सन जस्टिफाई करते हैं। क्यों जस्टिफाई करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया है कि इनको लगता है अगर वो आपको पसंद करते हैं, अगर वो आपको आपको भी रखते हुए दूसरों के साथ भी रिलेशनशिप कंटिन्यूड रखते हैं, या फिर अगर वो दूसरे के साथ रहते हुए आपके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखते हैं, आपको एक ऑप्शन की तरह रखते हैं, तो ये उनका अधिकार है। ओके, काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन एनर्जी यहाँ पे मुझे आपके पर्सन की तरफ से आज आ रही है, इसीलिए वो आपको इमेच्योर मानते हैं। पर मन करता है बहुत मिलने का। क्यों करता है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आपसे बात करने का मन क्यों करता है, आपको देखने का मन क्यों करता है, आपके साथ न्यू बिगिनिंग करने का मन क्यों कर रहा है, इस वक्त आपके पर्सन को आपके साथ समय बिताने का मन क्यों कर रहा है, वही चीज फिर से लिव करना चाहते हैं, वही चीज फिर से, वही लाइफ फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं, वही मोमेंट फिर से रिक्रिएट करना चाहते हैं जो बहुत अच्छा समय था, जहाँ पे बिल्कुल नई एनर्जी थी आप दोनों की एक दूसरे के लिए, बिल्कुल स्पार्क था, बिल्कुल फिजिकल अट्रैक्शन की बात करूं तो एक दूसरे की तरफ आप लोग, जिसकी कोई सीमा नहीं थी, इतना ज़्यादा आप लोग दोनों एक दूसरे की तरफ फिजिकली अट्रैक्टेड थे। हो सकता है आप में से कुछ लोग रिलेशनशिप में भी रहे होंगे, जितने भी समय के लिए रहे हों। तो इस पर्सन को अब और ज़्यादा आपकी याद इसलिए आती है क्योंकि अगर ये खुद अपने आप को प्रैक्टिकल समझते थे, अगर ये खुद अपने आप को समझते थे कि ये मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना इनका अधिकार है, तो कोई ना कोई इनको ज़रूर ऐसा मिला है जिसने खुद को भी वैसा प्रूव करके दिखाया कि देखो, सिर्फ तुम ही जिद्दी नहीं हो सकते हो, सिर्फ तुम ही अपनी मनमानी नहीं कर सकते हो, सिर्फ तुम ही मल्टीपल रिलेशनशिप में नहीं रह सकते हो। उस पर्सन ने भी उनको ऐसा करके दिखाया कि देखो, हम भी मल्टीपल रिलेशनशिप में रह सकते हैं। कैसा लगा अब बताओ? ऐसा इस पर्सन को किसी ने दिया है, आपके अलावा ऐसा एक्सपीरियंस दिया है। ये पर्सन पूरे थर्रा गए हैं उसके साथ कि मुझे ऐसा कैसे किया, ये तो सिर्फ मैं कर सकता था, मुझे किसी और ने ऐसा कैसे कर दिया। उस थर्ड पर्सन ने, जिसके साथ वो बिजनेस भी करते थे, जिसके साथ वो इतना समय उसको एक दोस्त की तरह माना, फिर उसके साथ रिलेशनशिप में आए, तो वो उसके साथ ऐसा कैसे कर सकता है या कर सकती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, उस पर्सन ने बड़ी तीखी तीखी बड़े सारे झगड़े किए हैं, बड़ी तीखी बातें बोली हैं आपके इस पर्सन को, ऐसी चीज़ें बताई हैं, ऐसी चीज़ें बोली हैं, ऐसे इल्ज़ाम लगा है इसके ऊपर कि इसने कभी सोचा भी नहीं था कि
आपका प्यार देख के या पहले इनके जितने भी रिश्ते रहे होंगे उसमें कभी किसी ने इस तरीके से इस पर्सन को वैसा सबक नहीं सिखाया जैसा कि किसी थर्ड पर्सन ने, जिसके साथ भी अभी रिलेशनशिप में है ये पर्सन। उसके साथ ये मैरिड है, नहीं मैरिड है, लेकिन कमिटेड रहे हैं, बहुत लंबे समय से जानते हैं उसको, इतने लंबे से समय से जानते हैं और इतना भरोसा उस पर किया था थर्ड पार्टी को कि उसके साथ कुछ बिजनेस भी करने का सोच लिया था, लेकिन लॉसेस मिले वहां पे। ठीक है, फिजिकल प्लेजर काफी मिला होगा, उससे मैं डिनाई नहीं करती हूँ, लेकिन बाद में लॉसेस मिले, उस थर्ड पार्टी से चीटिंग मिली और साथ ही कुछ ऐसे राज का भी पता चला आपके पर्सन को उस थर्ड पार्टी के बारे में जो कि इस पर्सन को नहीं मालूम था कि वो इस कदर भी जा सकती है। वो उसने या तो खुद किया है या तो किसी बहुत गंदे पर्सन से मिलके कुछ ऐसी चीजें करवा दी आपके पर्सन के ऊपर जो उसको नहीं करना चाहिए था, किसी खाने की चीज में कुछ करके, आप लोग समझ ही गए होंगे, या कुछ भी करके। ठीक है, बहुत सारे ऐसे गंदे लोगों को बड़े सारे गंदे तरीके आते हैं, तो ऐसे ही इसने कुछ तो किया है आपके पर्सन। शुरू में आपके पर्सन को बिल्कुल नहीं पता चला था, तो मैं उसकी गंदगी की जितना चर्चा यहाँ पे करूँ वो उतना ही कम होगा, न सिर्फ थर्ड पार्टी के बारे में बल्कि आपके पर्सन के लिए भी। ये दोनों ही अपने आप को बहुत प्रैक्टिकल समझते थे और वो प्रैक्टिकल होने का और चरित्र को संभाल के नहीं रखने का, अपने इंद्रियों को संभाल के नहीं रखने का बहुत अच्छा सबक यूनिवर्स ने उन दोनों को दिया है। आपको भोला समझते थे ना, आपको बहुत ज़्यादा एथिकल समझ के आप मन ही मन आपका मजाक उड़ाते थे, अपने दोस्तों में आपका मजाक उड़ाया होगा कि अरे वो तो ऐसे एथिकल बातें करती है, बहुत नादान है, उसको तो अभी समाज कैसे चलता है, काम कैसे निकाला जाता है, इस तरीके की चीज़ें उसको तो नहीं पता है, बहुत भोली है। आपके पर्सन के साथ उनका फेवर लेके उनकी हाँ में हाँ मिला के करने वाले बहुत सारे लोग साथ रहे होंगे, बहुत सारे लोग उनको जानते होंगे, बहुत सारे लोग उनके इसी करप्शन में शामिल होंगे। आप शायद कम लोगों को जानते हो, आपके साथ शायद कम लोग भी नहीं हो, लेकिन आपके साथ परमात्मा है। हर अच्छे हर सच्चे आदमी और महिला पुरुष के साथ परमात्मा होता है। रह लो दुनिया में जितनी चालाकियां करनी है, जितने मल्टीपल रिलेशनशिप में रहना है रह लो, लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ परमात्मा है और यही सबसे बड़ी चीज़ है। और यही रीज़न है कि आपके पर्सन की ये तो समझ में आया है कि आप क्या हो, ये भी समझ में आया है कि आप कितने स्पेशल हो और आप ईश्वर के कितने करीब हो, ये भी इस पर्सन को पता है, क्योंकि ये पर्सन मूर्ख नहीं है। समझ समझ इस पर्सन को भी है, लेकिन इस पर्सन ने अपनी एडिक्शन, अपनी लालच, अपनी इंद्रियों पे कोई इसने लगाम लगा के नहीं रखा है, तो उस वजह से इसने खुद की लाइफ में गंदगी तो क्रिएट की ही है। अच्छा है अगर आप नो कांटेक्ट में हैं, बहुत अच्छा है कि आप इस पर्सन से दूर हैं। अभी के लिए तो मैं यही कहूँगी कि बहुत अच्छा है। इसके कर्मा है, अभी ये कर्मा इसको भुगतना पड़ेगा। आपका पर्सन इस कर्मा से भाग नहीं सकता है। मैं तो बहुत अच्छा कहूँगी अगर आप इससे नहीं मिल रहे हो, दूर हो, आप भागे ही रहो इससे या ऐसे किसी भी पर्सन से, तो ये आपके लिए ही बहुत अच्छा रहेगा। देखिए, गंदगी में घुसने जाइएगा, गंदगी आपके ऊपर भी लगेगी। इनके मन में क्या है आपको लेके, वो चीज को ये अपने मन तक ही रख रहे हैं। ये काफी सीक्रेटिव है, थोड़ा तो नहीं कहूंगी, ये पर्सन बहुत ज्यादा सीक्रेटिव है। ये ना तो अपनी फीलिंग्स आपसे बताते हैं और ना ही इनकी तरफ क्या मजबूरी है, वो मजबूरी भी आपको नहीं बताते हैं। क्योंकि पहले भी मुझे एनर्जी आई थी ऐसे कि थर्ड पार्टी वाली चीज़ तो मैंने आपको लगभग काफ़ी अच्छे तरीके से ही समझा ही दी है, लेकिन यहाँ फैमिली का भी एक प्रॉब्लम है। अगर ये पर्सन शादी करने का सोच रहे हैं, जो कि कुछ लोगों के पर्सन सोच रहे हैं और वो आपसे शादी करना भी चाहते हैं, शायद किसी किसी के पर्सन ने इतनी हिम्मत जुटा के अपने घर में बात भी की थी, तो वहाँ पे
खास करके इनकी मदर की तरफ से या घर में किसी ऐसी बहुत अपना प्रभुत्व रखने वाली महिला की तरफ से आपके पर्सन को मना कर दिया गया। अब आपको ही पता होगा कि इतना आपके पर्सन के घर में इतना प्रभुत्व किसका चलता है, किसकी ज़्यादा चलती है। तो एक जो कॉमन टर्म होता है या जो देखा गया है तो वो मदर ही होती है, माता जी ही होती है, तो उनकी तरफ से मना किया गया है और बहुत स्ट्रिक्टली मना किया गया है कि आपके पर्सन को कि वो आपसे शादी नहीं करेंगे। तो इसीलिए किसी को धोखा देना अच्छी बात नहीं है। हो सकता है ये बात कही हो क्योंकि वो भी एक महिला है, तो उनका ऐसा कहना अच्छी बात है कि दूर रहो उसको भी धोखा देके या झूठी आस क्रिएट करके उसके मन में भी कुछ ऐसे सपने सजने लग जाए। तो ऐसा कोई काम नहीं करो कि उसको भी धोखा मिले, है ना। वो भी अपनी लाइफ में आगे बढ़े, तुम भी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। जहाँ तुमको और कहीं शादी करनी है जहाँ पे हमारा परिवार का जो स्तर है वो मैच करता हो, या फिर हमारे हमारे कास्ट, हमारे जैसे संस्कार, हमारी जैसी संस्कृति हो, तो वैसा ही जगह तुम शादी करो। ऐसा आपके पर्सन को बोला गया है, कुछ लोगों के पर्सन के को। तो इसलिए मैं कह रही थी कि जितनी चीजें आपको लगे कि आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैच करती है, आप लोग वही चीज रखें। आइए अब आज और कार्ड्स के थ्रू रीडिंग देखें, तो आज हम महादेव का संदेश भी लेंगे। बहुत सारे व्यूअर्स हमारे महादेव के भक्त हो सकते हैं, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शक्ति, जय शिव परिवार की ऐसा लिख के आप लोग महादेव का अभिवादन कर सकते हैं। मन में भी कीजिए, वो भी बहुत चीज है, बहुत अच्छी चीज है। ठीक है, आइए देखते हैं आज महादेव का क्या संदेश है। ये संदेश पिछली बार भी आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लगता है अभी तक ऐसे लोग परेशान कर रहे हैं आप लोगों को। मैं एक और कार्ड लूंगी क्योंकि ये जब लास्ट टाइम मैंने लिया था ना तो आया था ये संदेश। चलिए मिल गया है दूसरा संदेश भी, अब मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। इतना तो मैं अभी जरूर कहूंगी, आप लोग के ऊपर कुछ ऐसे साइकिक अटैक्स हो रहे हैं। आप लोग को थोड़ा अपनी प्रार्थना बढ़ानी होगी, अपना जप तप, अपनी साधना को उसको थोड़ा मजबूत करना पड़ेगा, अपनी प्रेयर्स को और मजबूत कीजिए। पहला है हमारे पास कार्ड, यहाँ पे भगवान भैरव जी का संदेश भिजवाया है महादेव ने, जो कि उन्हीं का स्वरूप है। एक ज़्यादा मुझे पता नहीं है उतना डेप्थ में, तो आप लोग जानते ही होंगे कि यहाँ पे बोला गया है कि अभी का जो समय है, अपने मन से किसी भी तरीके का डर सबसे पहले निकालिएगा, क्योंकि जैसे आप डर रखते हैं अपने मन में, आप डर को आकर्षित करेंगे, आपका ऑरा वीक होगा डरने से। भगवान जब आपके साथ है, महादेव जब आपके साथ है, आदि शक्ति जब आपके साथ है, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है। आपके अच्छे कर्म सबसे बड़ी चीज है, प्रार्थना से भी बड़ी चीज है। आपके अच्छे कर्म जो आपने किए हैं इस बर्थ में, पिछले किसी जन्म में, तो उसका फल आपको मिलेगा, आप प्रोटेक्टेड रहेंगे। इस समय डरने के बजाय आपको प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। तो जो भी आपके आराध्य देव हैं, आप भगवान भैरव जी का अगर ध्यान करते हैं, महादेव हैं, बजरंगबली, आप जो भी हैं, आपकी जो भी आस्था है, जहाँ पे जिस भी धर्म से आप संबंध रखते हैं, आप उनकी तरफ अपना रुख कीजिए और अपने प्रेयर्स को, अपनी जप तप को और अपने अच्छे कर्म को और एनहांस करते जाइए, बढ़ाते जाइए। ऑलराइट, बहुत सुंदर संदेश है। इस वक्त आपको ईश्वर गाइड कर रहे हैं, आपको इस वक्त कौन से रास्ते पे चलना है ये चीज बताया जा रहा है। आपको वो इनर वॉइस सुननी है, आपको मेडिटेशन करना है। जो भी लोग अपने अध्यात्म के पथ पे अग्रसर हैं, आपको वो इनर वॉइस सुननी है। आपको भगवान गाइडेंस दे रहे हैं, आपको निर्देश दे रहे हैं, आपका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपका जो रास्ता है उसको प्रशस्त कर रहे हैं, उसको प्रज्वलित कर रहे हैं। ध्यान दीजिए अपने इनर वॉइस को, ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े थोड़े समय, 10-10 मिनट, 5-7 मिनट से स्टार्टिंग करके आप धीरे धीरे अपने ध्यान को आगे बढ़ाइए। कई सारे लोग तो
आपको आपकी शायद जो तीसरा नेत्र है वो शायद ओपन है, जो भी सिक्स्थ चक्र होता है, जो हमारी दोनों भ्रुकुटी के बीच का जो स्थान है, तो वहाँ पे जब हम ध्यान करते हैं तो जो तीसरा नेत्र होता है वो एक्टिवेट होने लगता है। वहाँ पे जो भी चक्र है हमारा वो एक्टिवेट होने लगता है। तो वहाँ पे आप ध्यान कीजिए, आपको बहुत सारे संकेत मिल रहे हैं। अच्छा समय है, तो आप लोग ईश्वर का धन्यवाद जरूर कीजिए कि ईश्वर अपने पूरे प्रोटेक्शन में आपको रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी वो चाहते हैं कि कुछ और जो वो निर्देश दे रहे हैं वो आप लोग सुनिए। तो ये जो अध्यात्म पथ पे अग्रसर है उन लोगों के लिए संकेत था, जो नहीं है उनके लिए यही संदेश है। ओके, आइए अब देखते हैं और आपके पर्सन इस वक्त आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, उनकी और फीलिंग्स क्या है। द व्हील, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई, Aries, Leo, Sagittarius, Two of Cups, Cancer, Scorpio, Pisces, Three of Wands and Eight of Swords. Okay. Okay. संबंध तो आपके साथ आपके जो पर्सन है वो काफी पुराना मानते हैं अपना, और काफी गहरा भी मानते हैं। ओके, जो भी उनकी परिस्थिति है, और परिस्थिति फेवरेबल ऐसे भी नहीं है, थर्ड पार्टी उनके लाइफ में रहती नहीं रहती उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वैसे भी परिस्थिति आप दोनों के बीच में थोड़ी वैसी है, आपके पर्सन की तरफ या आपकी तरफ भी हो सकती है, जो एकदम से आगे बढ़ना अलाउ नहीं करता है। आपके पर्सन वैसे काफ़ी ज़्यादा ट्रेडिशंस को, फैमिली वैल्यूज़ को, ठीक है, कम से कम समाज के सामने, उन सबके सामने लेके चलने वाले हैं। ये नहीं चाहते हैं कि इनका कोई भी नाम खराब हो अपने परिवार में, या कोई लोग इनके ऊपर उंगली उठाए, कोई लोग बोले कि तुम्हें ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए, या तुमने क्या कर दिया कि परिवार के एकदम अगेंस्ट चले गए, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, लोग क्या बोलेंगे, तुम्हारे जो भाई बहन हैं उनको लोग उनके अगर वो मैरिड हैं तो वो उसको ताने देंगे, या फिर अनमैरिड है तो उनसे शादी कौन करेगा अगर तुमने ऐसा कर लिया। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आपके पर्सन के मन में इस वक्त चल रही हैं, और वो बिल्कुल शक्तिहीन महसूस कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा छटपटाहट में है, बहुत ज़्यादा उनको ऐसा लगता है कि सिचुएशन उनसे नहीं संभल रही है। आपके और अपने रिश्ते को लेके काफ़ी सारा डाउटफुल है वो, इसीलिए कुछ कुछ कदम आपकी तरफ वो नहीं बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे अगर देखिए, मैं कुछ लोगों के लिए तो कहूँगी कि हो सकता है चूंकि ये पर्सन किसी के साथ मैरिड है, इसीलिए ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एटलीस्ट तब तक नहीं बढ़ सकते हैं जब तक कि ये उनके साथ लीगली मैरिड है, तब तक तो सवाल ही नहीं उठता है, क्योंकि फिर बहुत गलत हो जाएगा आपके पर्सन के साथ, उनके साथ जिसके साथ वो शादीशुदा है, फिर इन पूरा परिवार है, बच्चे हो सकते हैं। तो बच्चों की भी अगर बात की जाए तो फिर वही वाली चीज़ हो जाती है कि उनका इसमें क्या दोष है। और उनकी जहाँ तक बात है तो कोई भी माता या पिता नहीं चाहेंगे कि कोई भी उनकी गलती के कारण बच्चों के ऊपर में उनको कुछ बोले, पीठ पीछे उनके ताना कसे, या किसी तरीके की बात उनको सुनने पड़ जाए। ये कोई भी माता पिता बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा मैं उनके लिए कहूँगी जहाँ पे ये पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, ठीक है, उनकी बात होगी। अब कॉमन हम सबके लिए बात करते हैं। ये समय ये पर्सन को ऐसा फील होता है, ये बहुत उठा पटक वाला समय चल रहा है, कम से कम खुद उनकी लाइफ में। आपकी लाइफ को वो अभी नहीं सोच रहे हैं, वो अपनी लाइफ का, अपने बारे में, अपनी सिचुएशन, अपना परिवार, अपना स्टेटस, इन सब के बारे में वो ज़्यादा सोच रहे हैं। तो अभी
उनको आपकी कोई ख़ास फ़िक्र नहीं है, याद ज़रूर करते हैं। आपका और उनका जो प्यार था, वो मीठी-मीठी बातें, वो चैट्स, वो कॉल्स, इंतज़ार करना एक-दूसरे के साथ कि कब कॉल आएगा, कब कोई मैसेज आएगा, कोई बीप सुनाई दी, कोई नोटिफ़िकेशन का बीप आया, तो ऐसा लगना कि कहीं आपका कॉल तो नहीं आया, आपका मैसेज तो नहीं आया, है ना? वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। पर कुछ कर पाना, इसके अभी उधेड़ बुन में है आप लोगों के पर्सन। जो भी सिचुएशन आप लोगों की है, चाहे आप उनके साथ मैरिड हो, चाहे आपके पर्सन किसी और के साथ मैरिड है, चाहे आप दोनों में से कोई भी मैरिड नहीं है, या आप लोग दोनों ही अलग अलग लोगों के साथ मैरिड है, मैं एकदम कंबाइंड अभी बोल रही हूँ कि ये समय उनको फेवरेबल नहीं लगता है। इस पर्सन के मन में आपको लेके ऐसी चीज़ है कि अगर कोई ऐसा फील होता है आपके पर्सन को कि अगर ये सारी मुसीबतें नहीं होती, अगर ये सारे झमेले झंझट नहीं होते, तो मैं भाग के जाता, उसको अपनी गोद में उठा लेता और उसको वो सारी खुशियाँ देता। मैं आपकी बात कर रही हूँ, उसको वो सारी खुशियाँ देता जो मैं जिसके आप हकदार हो, लेकिन आपके पर्सन ने वो खुशियाँ आपको नहीं दी। इसकी कई सारी वजह है। इसके देखिए, कुछ तो पारिवारिक जो भी है, मजबूरी, बंधन, वो सब तो है ही है। और समाज क्या बोलेगा, रिश्तेदार क्या बोलेंगे, कहीं इसका असर मेरे परिवार पे ना पड़ जाए, जो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया, वो सारी चीज़ तो है ही। लेकिन मन इस पर्सन का अंदर से बहुत ज़्यादा छटपटाता है आपके पास आने के लिए, आपको अपनी बाहों में भरने के लिए, आपके साथ अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, और बिल्कुल एक आपकी ऊर्जा से ना, जैसे ये पर्सन थोड़ा वैसा फील करना चाहते हैं, अपनी खुशी फील करना चाहते हैं। फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए, आपके साथ होने के लिए इस वक्त आपके पर्सन के मन में इस कदर भरा हुआ है, जिसकी आप कोई भी शायद आप नहीं अंदाज लगा सकते हैं। इनकी तड़प का, आपको आपकी तड़प का अंदाज है, लेकिन आपको इस पर्सन की तड़प का अंदाज नहीं है कि कितना ज़्यादा ये आपको मिस कर रहे हैं, कितना ज़्यादा न्यू बिगिनिंग आपके साथ करना चाहते हैं, कितना ज़्यादा आपसे ये पर्सन मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, आपका चेहरा अपने हाथों में लेके, आपको गले लगा के, आपको हक करके, ये इस सब कुछ भूल जाना चाहते हैं, लगे जैसे कि फैंटेसी वर्ल्ड में हो। तो इस वक्त तो यही मैं कहूँगी कि हाँ, वो फैंटेसी वर्ल्ड में है आपको लेके, लेकिन दूसरे ही पल में जो बंधन है, वो बंधन ही याद आते हैं आपके पर्सन को। कुछ ऐसी चीज़ है जो वो अपनी गलत आदत हो, अपनी मल्टीपल रिलेशनशिप में जाने की आदत हो, या फ्लर्ट करने की आदत हो, फ्लर्ट किया, थोड़ा सा किसी को अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ और चले गए छोटे मोटे डेट पे, ये चीज़ें ये पर्सन करते हैं। आप में से कुछ लोगों के पर्सन, मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ, तो जितनी चीज़ें आपको पता है अपने पर्सन के बारे में, आप उतनी ही चीज़ें लीजिए। हो सकता है आपके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए कहीं डेटिंग ऐप पे हैं, कहीं किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या बातचीत कर रहे हैं, ताकि थोड़ा सा नयापन आ जाए, ये चीज़ हो जाए, वो चीज़ हो जाए, आप समझ ही सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे कुछ ऐसी आदत है जिसका न तो समाज से कोई लेना देना है, न तो इनके फैमिली, इनकी जिम्मेदारी, उसकी किसी चीज़ से लेना देना नहीं है। अगर लेना देना है तो वो सिर्फ लेना देना है इस पर्सन के खुद के अंदर में जितनी नेगेटिविटीज़ है, जितनी गलत आदत इसने पाल के रखी है, जितना इसने अपने कैरेक्टर को, अपने चरित्र को खुला छोड़ा हुआ है, उस चीज़ को लेके यहाँ पे प्रॉब्लम है। आपके लिए फीलिंग्स में कोई कमी नहीं है, ये मैं फिर से आपको बता देती हूँ। फीलिंग्स इतनी ज़्यादा है ना, इतना ज़्यादा आपको प्यार देना चाहते हैं, ये सिर्फ एक घमंड है, और जिसकी वजह से ये आपकी तरफ कोई कॉल भी नहीं करते हैं, कोई मैसेज भी नहीं करते हैं। आप कर दोगे वो अलग चीज़ है, ये ज़रूर बात करेंगे आपसे। मोस्टली मैं कॉमन बात बोल रही हूँ, ये कर लेंगे, लेकिन मैं क्यों आगे बढ़ूँ, इसकी एनर्जी मुझे कैंडल वैक्स रीडिंग में भी आई थी, जो मैंने बोला कि अपनी फीलिंग्स को काफ़ी ज़्यादा छुपाते हैं ये पर्सन। मुझे नहीं आगे बढ़ना है, मैं नहीं पहल करूँगा, क्योंकि इससे फिर मेरी पोजीशन छोटी हो जाएगी, और बाकी जो भी बंधन है वो तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ।
आपके साथ आपको डेट करना, आपके साथ न्यू बिगनिंग करना और अपने जीवन की भी नई शुरुआत करना, इस पर्सन के मन में इस वक्त ऐसी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन खुद की जो गलत चीज़ है, उस गलत चीज़ को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अटैचमेंट है ऐसे लोगों से, अपने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं है क्योंकि उसमें पेन होता है। जब भी हम हमें कोई चीज़, मान लीजिए कोई चीज़ एकदम से ऐसा खाने का मन किया जिसमें बहुत सारी कैलोरीज होती हैं जो हमारे शरीर के लिए अच्छी नहीं है ना, उससे बहुत हानि होती है, लेकिन फिर भी उसको खाया जाता है क्योंकि उस समय चाहिए वो चीज़। तो इस तरीके की जो चीज़ है जहाँ पे इनको अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा, कुछ दर्द होगा, कुछ परिस्थिति चेंज होगी, कुछ चार लोग गलत बोलेंगे, लेकिन वो इनके अच्छे के लिए ही होगा। ये चीज़ यहाँ पे है, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन होगा, ये जो भी चेंज होगा, दैट विल हैपन फॉर द गुड। वो अच्छे के लिए है। वो जीवन में ऐसे चेंजेस आते रहते हैं। अगर आप लोग 30+, 40+, 50, 60+ हैं, आप जानते हैं कि जीवन में कभी ना कभी ऐसी उठापटक होती है, लेकिन उसके बाद एक, देखिए पतझड़ भी तो आता है ना, और पतझड़ के बाद नए पत्ते आते हैं। उस समय बसंत ऋतु आती है, तो कैसा उस समय चारों तरफ ऐसा खिला खिला सा वातावरण होता है, नए हरे हरे पत्ते होते हैं, सुंदर सुंदर फूल आते हैं। तो वही चीज़ है यहाँ पे, वो पकड़ के रखे हैं बहुत सारी चीज़ों को इस वक्त आपके पर्सन। तो ये थी आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आप लोगों को लेके। फीलिंग्स में तो कुछ ऐसा नहीं है कि मैं कहूँगी उसमें कोई खोट है, ये आपके लिए फील नहीं करते हैं। जितने कार्ड्स आ सकते हैं, जितने सोलमेट के कार्ड्स आ सकते हैं, जितना एक आत्मीय संबंध, एक प्यार, एक शारीरिक, उसको क्या कहते हैं, अट्रैक्शन, आकर्षण, रोमांस, सब कुछ यहाँ पे है। लेकिन परिस्थिति डिफरेंट है और कुछ आपके पर्सन के मन में भी मन की भी खोट है, वो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। आपको थोड़ा संभल के रहना है क्योंकि आपके लिए महादेव की तरफ से कार्ड आया था। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करवा देती हूँ, आप लोगों के ऊपर कुछ ऐसे साइकिक अटैक्स हुए हैं जो इस पर्सन के घर वालों की तरफ से, किसी क्लोज दोस्त, या फिर आपके पर्सन जिसके साथ भी रिलेशनशिप में है, चाहे इनकी वाइफ हो या फिर जो जिसके साथ भी ये कमिटेड है, रिलेशनशिप में रहे हैं, उसकी तरफ से हो या फिर आपके पर्सन की भी तरफ से हो। ओके, आपको थोड़ा संभल के रहने की ज़रूरत है। और अगर ये सिचुएशन आप लोगों में से किसी से मैच करती है, हमारे किसी व्यूअर से, तो मैं यही कहूँगी कि ये आप लोग गलत करते हो। अगर कुछ उल्टी सीधी चीज़ों का सहारा आप लोग लेते हो, आप लोग बहुत गलत करते हो। और सबसे फर्स्ट एंड लास्टली आपके लिए मैं ये कहूँगी, आप लोग ये चैनल छोड़ के चले जाओ जो भी ऐसी गलत चीज़ों में इंडल्ज रहते हो। ये चैनल आप लोगों के लिए नहीं है, ये चैनल सिर्फ सत्कर्मियों के लिए, सच्ची और अच्छे लोगों के लिए ही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी हो रीडिंग। अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।